औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd suna ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our first lecture for the preparation of lecturer education and master administrators and subject specialist. So dear aspirants, आज इंशाल्लाह हम जो 50 important educational terms हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशन की टर्म है इनमें से मोस्टली जो टर्म्स हैं ना वो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज जो है ना वो स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें हम इंशाल्लाह डेली बेस पे जो है ना वो एजुकेशन के कुछ 20 या 50 के राउंड अबाउट जो है ना वो एमसीक्यूज हम करेंगे। तो आपको एक अलग से, यानी कि जितने भी हमारे पास फिलासफीज हैं या साइकोलॉजीज हैं या इम्पोर्टेंट थीरीज हैं, उनके जो फाउंडर हैं उनकी इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है मैं वो देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि जब भी यानी कि आप लेक्चर को रिवाइज करें तो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें कुछ टर्म ना पूछी गई हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन सब को कंपोज करके कंबाइन करके जो है ना वो आपको एक लेक्चर की फॉर्म में दी जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। थैंक यू। तो आए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? वो हमारे पास जी विलियम वोंट जो है ना वो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं हमारे यहाँ। फादर ऑफ साइकोलॉजी हम विलियम वोंट को क्यों कहते हैं? हम फादर ऑफ साइकोलॉजी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 1879 में इन्होंने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, जर्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिंग उसका नाम है। ठीक है, उसमें जो है ना वो डिफरेंट जो ह्यूमंस हैं उनको लेकर उनके ऊपर स्टिमुलस और रिस्पांस की बेस पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसकी वजह से इन्होंने 1879 में ये जो साइकोलॉजी है उसको फिलासफी से अलग किया था। पहले हमारे पास जो साइकोलॉजी है वो फिलासफी का पार्ट हुआ करता था। 1879 में विलियम वोंट ने इसको साइकोलॉजी को एक अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसीडर किया, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कंसीडर किया। तो इसकी वजह से हम इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो फिलासफी है उससे साइकोलॉजी को अलग किया था। इस वजह से हम इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, और इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इस सेंस में कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहला बंदा था जिसने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में इंसान का जो बिहेवियर है उसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि इंसान का जो माइंड है उसको सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिक तरीके से उसको एनालाइज करना की कोशिश की, उसको स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, वो हमारे पास विलियम वोंट है। और हमारे पास जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है? वो हमारे पास अरिस्टोटल है। ठीक है, ओके जी, हम बात कर रहे थे तो ये जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे पास अरिस्टोटल है। ये एक ग्रीक स्कॉलर्स हैं, एथन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेरीसाइकी। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने साइकोलॉजी जो है उसको डिफाइन किया था। और इनकी एक और भी परसेप्शन है कि इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा था। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिसने एजुकेशन को कहा है कि एजुकेशन इज साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल। तो ये हमारे पास अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ही हम थर्ड पे मूव करते हैं, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन। तो अमेरिकन एजुकेशन के जो फाउंडर हैं वो हमारे पास होरेस मैन हैं। ठीक है, उसके बाद जी हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन के जो फादर हैं वो हमारे पास कम्युनस हैं। ठीक है,
तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। तो अमेरिकन साइकोलॉजी के जो फादर हैं, जो फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर काम किया, वो हमारे पास विलियम जेम्स हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हम बात कर चुके हैं, ये हमारे पास विलियम वोंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं हु इज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी साइकोलॉजी। तो वेस्ट के अंदर जितना भी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया गया है, उसके फाउंडिंग फादर कौन है? वो हमारे पास सक्रेटीज हैं। इन्होंने वेस्ट के अंदर जो है ना वो साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, इसके फाउंडिंग फादर कौन है? वो हमारे पास एडम स्मिथ हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फाउंडिंग फादर भी हमारे पास अरिस्टोटल हैं। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो हमारे फाउंडर हैं वो हमारे पास गलीलियो गलीली हैं। ठीक है। इन्होंने मोशन ऑफ बॉडी जो है ना वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। एंथोनी लोवाइजर, ये हमारे पास केमिस्ट्री के फाउंडिंग फादर हैं। उसके बाद फादर ऑफ मैथ किसको कहा जाता है? आर्किमिडीज जो है उसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में किसने बात की है? तो ये हमारे पास कार्ल मार्क्स जो है, इनको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जिसको हम केजी क्लासेस कहते हैं या केजी कहते हैं, तो इसके जो हमारे पास फाउंडर हैं वो हमारे पास फ्रेडरिक फ्रोबल हैं। ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबल जो है ये किंडरगार्टन के फाउंडिंग फादर हैं। उसके साथ ये जो फ्रेडरिक फ्रोबल साहब है, ये हमारे पास आइडियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है, उसके फाउंडर हैं। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है जी हमारे पास हु इज द फादर ऑफ नर्सरी। तो नर्सरी स्कूल्स, नर्सरी जो क्लासेस हैं, उनके फाउंडिंग फादर कौन है? वो भी हमारे पास फ्रेडरिक फ्रूबल है। ठीक है। थर्ड नंबर पे हु इज द फादर ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी के जो फादर हैं वो कौन है? वो जनाब है हमारे पास जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है। पेडागोजी के हमारे पास फाउंडिंग फादर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है कि हु वाज द फादर ऑफ एंड्रागोजी। एंड्रागोजी के जो फाउंडिंग फादर हैं वो हमारे पास है मेलकोलम कॉनवेल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, हु वाज द फादर ऑफ अडल्ट लर्निंग। जो एंड्रागोजी होती है, इसका मतलब अडल्ट लर्निंग होती है, वो एंड्रागोजी भी आपसे पूछ सकता है, अडल्ट लर्निंग भी पूछ सकता है। तो इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो मेलकोलम कॉनवेल हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू 6 पे देखते हैं जी, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ हैटागोजी। हैटागोजी जो है इसके हमारे पास फाउंडिंग फादर कौन है? तो ये हमारे पास हेस एंड कैनन है। इन्होंने 2000 में ये जो टर्म है इसको काइन किया था। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, नेक्स्ट जी हमारे पास एमसीक्यूज आता है हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उसके फाउंडिंग फादर हमारे पास जॉन डेवी हैं। लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, और प्रोजेक्ट जो मेथड है, जो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, उसके जो फाउंडर हैं वो हमारे पास विलियम केल पैट्रिक्स हैं। क्योंकि इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना वो दिए थे। ठीक है। इस वजह से हम इनको फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फादर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी जॉन डेवी ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, हु वाज द फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया है? जेरोम फैन ब्रूनर ने 1960 के अंदर जो है ना वो डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो करिकुलम डिजाइन के ऊपर किसने सबसे ज्यादा काम किया है? सबसे पहले किसने काम किया है? वो हमारे पास आता है रैलिफ डब्ल्यू टेलर 1949 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जी देखते हैं, हमारे पास है जी हु इज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो एम्पिरिसिज्म के ऊपर किसने बात की है? वो हमारे पास फ्रांसिस बेकन ने की है।
और फ्रांसिस बैकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश एसेज भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश जितने भी एसेज हैं उनके फाउंडिंग फादर हमारे पास फ्रांसिस बैकन है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन के फाउंडिंग फादर हमारे पास है जॉन पेस्टलोजी, ठीक है। नेक्स्ट जी देखें, हु वाज द फादर ऑफ टीचिंग स्किल। जो टीचिंग स्किल्स हैं उनके फाउंडिंग फादर वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास पेस्टलोजी हैं, ठीक है। फादर ऑफ टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके फाउंडिंग फादर वो भी हमारे पास जॉन पेस्टलोजी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है, हु वाज द फादर ऑफ हुरेस्टिक मेथड। तो हुरेस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो हमारे पास हेनरी आर्मस्ट्रांग जो है ना वो उन्हें ने दिया है। और हुरेस्टिक का मतलब होता है चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं जी। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, हु वाज द फादर ऑफ क्रिटिकल एजुकेशन। तो क्रिटिकल एजुकेशन के जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं वो हमारे पास पॉल फरेरी है, ठीक है, पॉल फरेरी। नेक्स्ट देखें जी, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो फाउंडिंग फादर ऑफ एजुकेशन है उसको हम जी जनाब कहते हैं थॉमस बेबिंग टू मैकाले। थॉमस बैगिंग टू मैकाले जी इसका नाम है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु वाज द फादर ऑफ एजुकेशन इन जापान। तो जापान के अंदर फुकानजावा जो है वो फाउंडिंग फादर है जापान एजुकेशन के, ठीक है। तो ये 1835 में जनाब इन्होंने कंसेप्ट दिया था एजुकेशन का। उसके बाद फाउंडर फाउंडर ऑफ जापान अंपायर, जो जापान अंपायर है इसके फाउंडर हमारे पास कौन है, इनका नाम जो जनाब है एम्पायर जिमू। इन 1660 BCE में इन्होंने है हमारे पास जापान अंपायर है उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन इन चाइना। तो चाइना के अंदर जो फाउंडिंग फादर हैं वो हमारे पास कन्फ्यूशियस है। उन्होंने जनाब चाइना के अंदर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन ईरान। ईरान के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका कंसेप्ट किसने दिया, तो वो जनाब ईसा सदीक हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ एक्सियोलॉजी। तो फादर ऑफ एक्सियोलॉजी जो हमारे पास एक स्टाइल ऑफ फिलोसफी है एक्सियोलॉजी, उसके फाउंडिंग फादर कौन है, तो पॉल लाइपी इसके फाउंडिंग फादर हैं। 1902 में इन्होंने ये टर्म दी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ एपिस्टीमोलॉजी। तो एपिस्टीमोलॉजी का कंसेप्ट हमारे पास जॉन लॉक ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ये पैरामेंडीज जो है उन्होंने मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट दिया है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कंसेप्ट दिया है चाइल्ड साइकोलॉजी का, ये हमारे पास योन पियाजे जो है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसकी 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज आता है, फिर परी ऑपरेशनल स्टेज आता है, फिर हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, और फोर्थ नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आता है, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली स्टेज है जो जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ये बर्थ से लेकर 2 साल तक इसकी ड्यूरेशन होती है, इसको हम इन्फेंसी भी कहते हैं। तो सेकंड जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी जो डेट है ये हमारे पास 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक होती है, ठीक है। इसको हम जनाब अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 7 से 11 ईयर तक होती है, इसको हम लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी फार्मल ऑपरेशन स्टेज होती है 12 साल से ऑनवर्ड होती है, ठीक है। और इसको हम अडल्ट सेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये एमसीक्यूज हमारे पास आता है, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि स्टडी ऑफ सोल जो है वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा दिया था कंसेप्ट। और इन्होंने एक बुक लिखी थी पैरीसाइकी, और उसके अंदर इन्होंने साइकोलॉजी को कहा था कि इट इज अ स्टडी ऑफ सोल। तो सेकंड सेकंड नंबर पे जी हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे देखते हैं, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड जो है, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, ये किसने कहा है, तो ये हमारे पास विलियम जेम्स ने कहा है, ठीक है।
उसके बाद जी 4 नंबर पे देखें हमारे पास, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है ना, वो साइकोलॉजी को किसने कहा है? तो वो हमारे पास JB वाटसन है, ठीक है, जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर है हमारे पास। उसके बाद जी 5 नंबर पे देखें, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस की जो स्टडी है उसको साइकोलॉजी किसने कहा है? तो ये हमारे पास विलियम वोंट जो है, उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ रीजनिंग। तो हमारे पास फादर ऑफ रीजनिंग कौन है? वो अरिस्टोटल है। उसके बाद हमारे पास है, हु इज द फादर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के फाउंडर हमारे पास सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस हमारे पास ग्रीक जो स्कॉलर्स हैं उनमें से हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। तो मॉडर्न फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? ये रेन डिस्कार्ड्स हैं। इन्होंने हमारे पास मॉडर्न जो फिलॉसफी है उसका कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, 50 के राउंड अबाउट हैं। तो मैंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और जब भी ये एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप इनको अच्छे तरीके से क्लिक कर सकें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।